राकेश सर आज आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये सिखा रहे हैं। कूलम्स लॉ एक्चुअली गिव्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है ये सीखने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग तरीके से कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, हम दोनों सीखेंगे। पहले एक मेथड करते हैं द सिंपल वर्जन, फिर उसी से हम दूसरा मेथड सीखने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट पे अटेंशन, वी हैव गॉट टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance r. Q1 Q2 two charges separated by distance r. क्योंकि डायरेक्शंस हैं तो हम कुछ डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस लेंगे तो विल टेक इट एज वेक्टर r12 और अगर इधर लेंगे तो विल राइट इट एज वेक्टर r21। फर्स्ट से सेकेंड चार्ज की तरफ और सेकेंड से फर्स्ट चार्ज की तरफ। वेरी सिंपल। अनदर पॉइंट, ये दोनों डिस्टेंसेस r12 और r21 दे आर एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट। दे आर इक्वल एंड अपोजिट और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। किसके इक्वल है? r के इक्वल। ये डायग्राम से हम देख पा रहे हैं बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो किसके इक्वल है? r के, और डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। फोर्स, दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स F21, force on second charge due to first charge, and it experiences force F12, force on first charge due to second charge. टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस इस डायरेक्शन में लिया हमने, वेक्टर में रिप्रेजेंट किया r12, और फोर्स F21 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। राइट, अब देखते हैं फोर्स कितनी कितनी होंगी। तो पहले F21 लेते हैं। F21 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला फॉर कूलम्स फोर्स। और अगर इसको डायरेक्शन देनी हो तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पूरे कंसेप्ट में दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी सिंपल प्रेजेंटेशन है जो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझा जाए। फोर्स F21 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेक्टर साइन लगा दिया तो इसमें डायरेक्शन आ गई। तो डायरेक्शन अटैच करने का तरीका होता है, किसी भी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन अटैच करनी हो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 मीटर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर प्रेजेंट करना हो तो 4i कैप लिख सकते हैं ऐसा। इसे समझ में आ गया कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। जे लिख देंगे तो अलोंग वाई एक्सिस और के लिख देंगे तो अलोंग जेड एक्सिस। मीन्स अगर हमें इस फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन F21 की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो यूनिट वेक्टर R12। ठीक है जी। नेक्स्ट, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर R12 divided by magnitude of R12. What is vector magnitude of R12? Magnitude of vector R12 किसके इक्वल है? R के इक्वल है। तो इसे लिख सकते हैं F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R. So that's F21 equal to K Q1 Q2 by R cube into vector R12, vector R12। आ गया समझ में?
फिर से एक बार हम F12 को भी सिमिलर स्टेप्स यूज़ करके एक बार प्रेजेंट करेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। ध्यान दो, वी आर गिवन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, वी नीड टू प्रेजेंट फोर्स बिटवीन देम, द कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो डिस्टेंस मार्क किया पहले इन द डायरेक्शन फर्स्ट टू सेकेंड चार्ज वेक्टर r12 और सेकेंड टू फर्स्ट चार्ज वेक्टर r21। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। दोनों वेक्टर्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड r के इक्वल है, तो इस तरह लिख सकते हैं F21 k Q1 Q2 बाय r²। वेक्टर में अगर कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये एक वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट वेक्टर 1 यूनिट होता है, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड r के इक्वल है, तो r² इंटू r³ हो गया। F12 कितनी होगी, अब ये चेक करते हैं। तो फोर्स F12 विल बी इक्वल टू, सेम स्टेप्स नाउ, k Q1 Q2 बाय r²। उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर r21, और F12 विल बी इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r², यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स magnitude, and F12 then will be k Q1 Q2 by r² into vector r21 divided by r। सिमिलर स्टेप्स हैं बिल्कुल, k Q1 Q2 by r³ into vector r21। That's how we can present Coulomb's law in vector form। क्लियर है ये, राइट। तो यहां तक कर दें दैट्स एनफ, एक भी कर देंगे दैट्स एनफ, दोनों कर दें तो और अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान दो, हम एक चीज और प्रूव कर सकते हैं, पे अटेंशन। इसी को आगे बढ़ाएं, अगर F12 k Q1 Q2 बाय r³, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वेक्टर r12 और r21, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, माइनस साइन पहले लगा दें, तो F12 माइनस k Q1 Q2 बाय r³ इंटू वेक्टर r12, और ये किसके इक्वल है, F21 के, तो F12 इक्वल एंड अपोजिट टू F21। हम हमेशा बोलते हैं कॉपी रेडी रहनी चाहिए, साथ साथ लिखना होता है, लिखने से ये स्टेप्स लिखोगे नहीं, सिर्फ रीड करके छोड़ दोगे, अब जब लिखने की कोशिश करोगे लिख नहीं सकते। मेक श्योर एवरी टाइम यू राइट इट डाउन। बोथ फोर्सेस दे आर इक्वल एंड अपोजिट। कोलम्बियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोलम्बियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ये प्रूव करना आ जाए, यहाँ तक करना है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना आ जाए तो यहाँ तक कर दें, दैट्स ऑल। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस थे, हमने उन्हें वेक्टर फॉर्म में कूलम्स फोर्स को प्रेजेंट किया। नाउ सपोज इफ द चार्जेस आर इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर कैसे करेंगे जरा एक बार ये भी देखते हैं। सो वी हैव टू चार्जेस इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट्स Q1 Q2, O is the origin, vector r1, vector r2, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा चेक करते हैं। इस पर फोर्स इधर एक्ट होगी, फोर्स ऑन F12, और इस पर इधर एक्ट होगी, फोर्स ऑन F21। तो मान लो हमें ये फोर्स प्रेजेंट करनी हो, F12 विल बी इक्वल टू k Q1, अभी किया ना हमने, क्यूब ऑफ दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा जरा चेक करते हैं, पे अटेंशन। वेक्टर्स में पढ़ा था हमने, हम ये एक वेक्टर ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं ए एंड बी। ध्यान से देखो, वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर OB प्लस BA।
ओ बी प्लस बी ए। ठीक है, ये हमने इस डायरेक्शन में वेक्टर मार्क किया है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। व्हाट इज ओ ए? वेक्टर R1, ओ बी R2 प्लस वेक्टर बी ए। तो बी ए किसके इक्वल होगा? बी ए विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है जी, बी ए विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, K Q1 Q2 क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, अभी फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 इनटू वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो ये कितना होगा? वेक्टर R1 माइनस R2। फिर से F21 K Q1 Q2 बाय क्यूब ऑफ दिस डिस्टेंस। अब अगर ये फोर्स ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लिया जाए वेक्टर को। ये अगर R1 माइनस R2 है तो ये कितना होगा? R2 माइनस R1, और इसी वेक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, चार्जेस बीइंग इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सीबीएसई एग्जाम में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किस ज़माने में आया था, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल।